दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1, भाग 2 अपलोड किया जा चुका है, यह इसका भाग 3 है। अगर इस पीडीएफ की इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम लिंक से इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना जो है मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण होता था। तो यह किसके राज्य में होता था? यह विजयनगर के राज्य में होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की जो रचना मंदिर का जो निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण माना जाता था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था और विजयनगर साम्राज्य जो है वह कला की हर विधा का पोषक माना जाता है और संगीत, साहित्य व स्थापत्य सभी क्षेत्रों में इस शासन के दौरान उल्लेखनीय विकास हुआ था। और द्रविड़ काल के अंतर्गत गणना किए जाने के बावजूद यह कहा जा सकता है कि विजयनगर ने वास्तुकला में कई नए तत्व जोड़े थे और मुख्य मंदिरों के साथ सहायक मंदिरों की एक श्रृंखला को भी जोड़ा गया, जिससे अम्मन सिरीन कहा गया। जिसे आप नाम नोट कर सकते हैं, जिसे अम्मन सिरीन जो है वह कहा गया। विजयनगर के विट्ठल स्वामी मंदिर के स्तंभ जो है वह संगीत का गुण रखते थे। किसका? वह संगीत का जो है वह गुण रखते थे, अतः इन्हें संगीतात्मक स्तंभ भी कहा जाता है। और 1000 स्तंभों वाले मंडपों का जो निर्माण है वह विजयनगर मंदिर कला का एक आदर्श स्वरूप जो है वह माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कल्याण मंडप निम्नांकित के राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था। किनके मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? वह विजयनगर के मंदिरों का एक विशिष्ट लक्षण था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? जो हजारा राम मंदिर था वह किस राज्य में था? वह विजयनगर में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हजारा राम मंदिर जो है वह हम्पी विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह भगवान विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के निर्माता जो हैं वह कौन थे? इस मंदिर के जो निर्माता है वह कृष्णदेव राय थे। यह जो मंदिर है वह रामायण में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं की नक्काशीदार कृतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और कृष्णदेव राय जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है वह किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो कौन सी शैली अवतरित हुई थी? वह अवतरित हुई थी यक्षगान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में भारतीय नृत्य शैली जो है यक्षगान जो है वह सर्वप्रथम अस्तित्व में जो है वह आई थी। और मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान में जिसमें मंच पर संगीत और वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता था। इस काल में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे ये सब और सामान्यतः अभिनय विशेष अवसरों पर किए जाते थे। जो अभिनय होता था, जो जैसे जो नाटक मूवी तरीके से जो होता है वह अभिनय जो है वह विशेष अवसरों पर किया जाता था और इसमें स्त्री और पुरुष जो है दोनों हिस्सा लेते थे। और वोमलाट, छाया नाटक, शतरंज और पासा खेलना अन्य मनोरंजन के साधन के रूप में माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? किस एक काल में ये सक्रिय थे? ये जो सक्रिय थे ये विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। ओके। और वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध जो भाष्यकार थे जिनका नाम था सायण, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सायण। सायण जो है वह विजयनगर राज्यकाल में एक तरीके से सक्रिय थे और हरिहर और बुक्का को स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य जो कि इन्होंने 336 में इसकी स्थापना करी थी, स्थापित करने की जो प्रेरणा जो है वह अपने गुरु विद्याधर तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण से ही इनको प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण जो थे वह किसके शासनकाल के अधीन जो है वह फले फूले थे?
वह किसके शासनकाल के अधीन फले फूले थे? वह विजयनगर राजा के अधीन फले फूले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग जो है वह कहा जाता है? किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? वह जाना जाता था कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय जो थे वह सबसे महान शासक माने जाते हैं। वह एक महान निर्माता होने के साथ साथ तेलुगु एवं संस्कृत का एक तरीके से विद्वान भी था। उसने कई पुस्तकें भी लिखी थी जिसमें आमुक्तमाल्यद तेलुगु ग्रंथ था, जामवंती कल्याणम संस्कृत ग्रंथ था, उपापरिणयम संस्कृत ग्रंथ था, प्रमुख माने जाते हैं। और कृष्णदेव राय ने अपने लेखन के द्वारा संस्कृत व तेलुगु साहित्य को समृद्ध किया। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का एक तरीके से क्लासिकल युग माना जाता है। क्या? तेलुगु साहित्य का क्लासिकल जो है वह युग कहा जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के आठ महान कवि थे जिसे हम अष्ट दिग्गज बोलते थे। जिन्हें हम क्या बोलते थे? जिन्हें हम अष्ट दिग्गज जो है वह बोलते थे, उनको कहा जाता था। और 8 तेलुगु कवियों में आप कुछ का नाम नोट कर सकते हैं। जैसे एक उसमें से थे तेनालीराम, दूसरे उसमें थे अल्लसिन पेडन्ना, तीसरे उसमें थे भट्टमूर्ति, चौथे उसमें थे धुरजटी। ये 4 जो है इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, इन्हीं सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियों के कारण कृष्णदेव राय को आंध्र भोज जो है वह कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आंध्र भोज की उपाधि जो है वह किसने धारण की थी? आंध्र भोज की जो उपाधि है वह विजयनगर के राजा जो थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे वह कौन थे? अष्ट दिग्गज जो थे ना वह 8 तेलुगु कवियों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और 4 के नाम मैंने बता दिए थे। और एक उसमें से जो अल्सानी पेडन्ना थे उन्होंने एक रचना की थी, आप उसका नाम नोट कर सकते हैं। उसका नाम है मनुचरित। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मनुचरित। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार को अलंकृत करते थे? अष्ट दिग्गज जो थे ना वह कृष्णदेव राय के दरबार को अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? किसने यह किया था? तो यह एक ही बंदा हो सकता है। कौन है? वह कृष्णदेव राय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम है ना वह है हलेविड। क्या है उसका नाम? वह है हलेविड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। होयसालों की जो प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम है वह हलेविड है। श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, इसमें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई पीठ भी है। और बेलूर जो कि पश्चिम बंगाल में है वह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह वहीं पे की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? किसके द्वारा ये लाए गए थे? ये जो लाए गए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष को प्रकाश में लाया था। जबकि एक और थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जॉन मार्शल। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जॉन मार्शल। इन्होंने मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है के ऐतिहासिक महत्व को उद्घाटित जो है वह किया था। और हम्पी जो है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस नगर को यूनेस्को ने वर्ष 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल जो है वह घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो यह किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? यह जो लाया गया था यह कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था? उस साम्राज्य का जो नाम था वह था विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में एक बहुत फेमस युद्ध हुआ था जिसका नाम था तलीकोटा के युद्ध। तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य जो है वो सेवेल ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था ए फॉरगॉटन एम्पायर। इसमें जो है इन्होंने उसका उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया गया था। और विजयी शासकों ने 5 माह तक, कितने तक? 5 माह तक विजयनगर को लूटा था और तुंगभद्रा नदी के निकट स्थित विट्ठल स्वामी के मंदिर के शान से सजे हुए भवनों में भयंकर आग लगा दी गई थी। यह इसने अपने पुस्तक में बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निकोलो दी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अफसानी निकेतन और फरनाओ नूनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? जो इसने यात्रा करी थी वह किस साम्राज्य की यात्रा करी थी? यह यात्रा जो इसने करी थी वह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी? तो किसने करी थी? यह जो यात्रा करी थी वह निकोलो डी कोंटी ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर आने वाला पहला जो इतालवी यात्री था उसका नाम निकोलो डी कोंटी था, जो किसके शासनकाल में आया था? जो देवराय प्रथम के शासनकाल में लगभग 1420 से 1421 ईस्वी में आया था। लैटिन भाषा में लिखा इसका मूल यात्रा वृत्तांत जो है वह आज उपलब्ध नहीं है। और निकोलो दी कोंटी ने विजयनगर के शहर, राज दरबार, प्रथाओं, परंपराओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विविध विषयों का बड़ा विशद वर्णन जो है वह प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इन यात्रियों में से कौन इटली से आया था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? तो वह कौन आया था? वह आया था निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निकोलो कोंटी जो है वह कौन था? निकोलो कोंटी जो था वह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर जो है वह आया था, वह किसके राज्यकाल में आया था? वह जो आया था वह देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब्दुल रज्जाक जो है वह देवराय द्वितीय के समय लगभग कौन से सन में? लगभग 1442 से लेकर 1443 ईस्वी में विजयनगर आया था। यह एक फारसी राजदूत था। यह कौन था? यह एक फारसी राजदूत था। वह विजयनगर के बारे में लिखता है कि यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है। उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों तथा बंदरगाहों, कृषि निकासियों के रहन सहन तथा रीति रिवाजों, दरबार के बारे में, नगर के बारे में व खजाने आदि अनेक बातों का जो है अच्छा वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया था? तो मैंने बताया था यह किस सन में किया था, यह 1443 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था वह कौन था? तो वह जो था वह अब्दुल रज्जाक था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख जो है वह कौन करता है? सती प्रथा का जो उल्लेख है वह करता है एडोल्डो बारबोसा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एडोल्डो बारबोसा जो है इसने 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय, किसके समय में? आप नाम नोट कर सकते हैं, किसके समय में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा करी थी। इस यात्री ने सती प्रथा के संदर्भ में बताया कि यह लिंगायतों, चेटियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं था। राज्य जो था वह व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रथा को प्रोत्साहन जो है वह नहीं देता था।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। तो महिलाएं जो थी वो कुश्ती में भी निपुण थीं, वह ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थीं, वह लेखाकरण में भी निपुण थीं, वह भविष्यवाणी में भी निपुण थीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वो सभी में बहुत अच्छी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहाँ की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है। तो यह बात जो है किसने बताई थी, यह बात बताई थी सीजर फ्रेडरिक ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध के 2 साल बाद लगभग 1567 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा करी थी, और फ्रेडरिक ने ही विजयनगर के 24 मील के घेरे में होने का वर्णन जो है वह किया है। नूनीज जो है, नूनीज जिसने अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, ने वहाँ हो रहे सामंती विद्रोह एवं अराजकता का वर्णन किया है। और अब्दुल रज्जाक जो है, जो ईरानी राजदूत था, उसने 1442 से 1443 में विजयनगर की यात्रा का जो है वह उल्लेख किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, और अगले क्वेश्चन की ओर, अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय जो है वह किनका आश्रय प्राप्त था। तो यह जो आश्रय प्राप्त था वह विजयनगर के राजाओं द्वारा इनको आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप इसकी PDF उस टेलीग्राम चैनल से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें सूचना उसकी दे दी जाएगी। तो अभी के लिए विदाई दीजिए, धन्यवाद।